लाल किला इंडिया के मुगल जमाने की याद दिलाता है। ताजमहल बनाने वाले बादशाह शाहजहां ने 1638 में इस भव्य किले को बनवाया था। उन्होंने यमुना नदी के किनारे एक नया शहर शाहजहानाबाद बसाने का सपना देखा था। यह बड़ा प्रोजेक्ट मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से बदलने का इशारा था। लाल किले का निर्माण बहुत बड़ा काम था। हजारों मजदूरों, कारीगरों ने लगभग एक दशक तक काम किया। किले का डिजाइन उस समय के मशहूर वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को सौंपा गया था। उन्होंने इस्लामिक और फारसी वास्तुकला से प्रेरणा ली थी। 1648 में किला बनकर तैयार हुआ, जो मुगल वास्तुकला का शानदार नमूना था। किले का स्थान बहुत सोच समझकर चुना गया था। एक तरफ यमुना नदी होने से प्राकृतिक सुरक्षा मिलती थी। लाल बलुआ पत्थर से बनी विशाल दीवारों ने शहर को और मजबूत बना दिया था। यह किला सिर्फ एक सैन्य जी या एच ही नहीं था, बल्कि शाही शक्ति और भव्यता का प्रतीक भी था। इसमें न केवल बादशाह और उनका दरबार था, बल्कि इसकी दीवारों के भीतर एक चहल पहल भरा शहर भी था। लाल किले की भव्य संरचना, इसके ऊंचे द्वार और बुर्ज मुगल सत्ता की याद दिलाते थे। यह क्या जीवंत शहर का केंद्र बन गया, जो पूरे साम्राज्य के व्यापारियों, विद्वानों और कलाकारों को अपनी ओर आकर्षित करता था। हालांकि किले की विरासत न केवल मुगलों द्वारा, बल्कि बाद के शताब्दियों में इसकी दीवारों के भीतर हुई घटनाओं से भी आकार लेगी। लाल किला मुगलों की शानदार वास्तुकला का प्रमाण है। यह इस्लामी, फारसी और हिंदू वास्तुकला को एक साथ पेश करता है। राजस्थान से लाए गए लाल बलुआ पत्थर से किले को खास रंग मिला है। इस पत्थर ने न केवल मजबूती दी, बल्कि खूबसूरती भी बढ़ाई। लाल किले की सबसे खास बात है इसकी नक्काशी। दीवारों, मेहराबों और छतों पर बारीक नक्काशी, सुलेख और पीटरा ड्यूरा का काम देखने को मिलता है। ये कलाकारी मुगल कारीगरों के हुनर और उनकी बारीकी को दर्शाती है। फूलों के डिजाइन, ज्यामितीय पैटर्न और कुरान की आयतें इमारत में उकेरी गई हैं। किले का लेआउट मुगल दरबारी जीवन को दर्शाता है। आम और खास जगहों को अलग अलग बनाया गया था। बादशाह, उनके परिवार और दरबारियों के लिए अलग अलग जगहें थीं। किला बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया था कि आने वाले लोग इसकी भव्यता देखकर दंग रह जाएं। पानी किले के डिजाइन का एक अहम हिस्सा था। यमुना नदी किले के साथ बहती थी और इसकी दीवारों के भीतर नहरों और फव्वारों का जाल था। पानी से हवा ठंडी रहती थी और चहल पहल भरे शहर के बीच सुकून मिलता था। लाल किला अपनी वास्तुकला और बारीक नक्काशी के साथ मुगल डिजाइन का एक बेहतरीन उदाहरण है। लाल किले में कदम रखना, मान लीजिए, इतिहास में पीछे मुड़कर देखने जैसा है। किले का नक्शा, उसके आंगन और बगीचे मुगल दरबारी जीवन की जलाल दिखाते हैं। किले की कई इमारतों में से 3 अपने इतिहास और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास और रंग पैलेस। दीवान-ए-आम यानी आम जनता के लिए दरबार वह जगह थी जहां बादशाह अपनी प्रजा से मिलते थे और उनकी समस्याएं सुनते थे। यह मेहराबों और खंभों पर टिका एक भव्य खुला मंडप है। बादशाह का सिंहासन संगमरमर की छतरी के नीचे रखा जाता था। यहां मुगल न्याय दिया जाता था और शाही फरमान जारी किए जाते थे। दीवान-ए-खास यानी खास लोगों से मिलने का दरबार मेहमानों और खास दरबारियों के लिए था। यह अपने संगमरमर के काम और प्रसिद्ध मयूर सिंहासन के लिए जाना जाता है। कीमती पत्थरों से जड़ा और मोर से सजा यह सिंहासन मुगल समुन्नति का प्रतीक था। इसे 1729 में नादिर शाह लूट कर ले गया था। रंग महल शाही महिलाओं का निवास स्थान था। यह खूबसूरती और ऐशो आराम की जगह थी, जिसकी दीवारों पर चित्रकारी, शीशे और सुंदर प्लास्टर का काम किया गया था।
महल का नाम उन रंगीन सजावटों से मिला है जो कभी इसकी दीवारों की शोभा बढ़ाती थी। इसे मुगल दरबार की महिलाओं के लिए एकांत और आरामदायक जगह बनाया गया था। लाल किले में ऐसी कई शानदार इमारतें हैं। हर इमारत अपनी अनोखी वास्तुकला और मकसद के साथ मुगल साम्राज्य की जलाल दिखाती है। लगभग 200 वर्षों तक लाल किला मुगल सत्ता का केंद्र रहा। इसने शाहजहां और उनके उत्तराधिकारियों, जिनमें शक्तिशाली औरंगजेब भी शामिल हैं, के शासन को देखा। किला सिर्फ एक जगह नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र भी था। यहीं से मुगल बादशाह अफगानिस्तान की सीमाओं से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैले एक विशाल साम्राज्य पर शासन करते थे। लाल किले का महत्व इसके प्रशासनिक कार्यों से कहीं बढ़कर था। यह वह जगह थी जहां मुगल बादशाहों के संरक्षण में कला, संगीत और साहित्य फ्लरिश्ड। मुगल दरबार अपनी सभ्यता और ज्ञान के लिए जाना जाता था। कवि, संगीतकार और कलाकार बादशाह के संरक्षण की तलाश में लाल किले में आते थे। किले में संगीत, कविता पाठ और विद्वानों की बहस की आवाजें गूंजती थी। मुगल बादशाह लाल किले में भव्य दरबार लगाते थे, जो उनकी दौलत और ताकत दिखाते थे। रईसों, राजदूतों और विदेशी मेहमानों के आने से मुगल दरबार की छवि दुनिया के सबसे अमीर दरबारों में से एक बनी रही। किले के बगीचे अपने हरे भरे लॉन, फव्वारों और मंडपों के साथ इन समारोहों के लिए एक सुंदर जगह प्रदान करते थे। हालांकि मुगल साम्राज्य किसी भी साम्राज्य की तरह हमेशा के लिए नहीं रह सका। 18वीं शताब्दी तक आंतरिक कलह और बाहरी खतरों के कारण साम्राज्य कमजोर होने लगा था। लाल किला, जो कभी मुगल ताकत का प्रतीक था, हमलों के प्रति संवेदनशील हो गया। 1729 में फारसी शासक नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा और मयूर सिंहासन सहित विशाल खजाने ले गया। इस घटना ने मुगल साम्राज्य के पतन और लाल किले पर उनके नियंत्रण के खोने की शुरुआत को चिह्नित किया।